टैक्स कलेक्शन बढ़ाने के लिए एक मौसर हथियार बना दिया है। महंगाई के सदेबाप का कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा है। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक गुज़श्ता 3 सालों में 2 करोड़ लोग बेरोज़गार हुए, 6 लाख लोगों की लेबर इनकम कम हो गई। कोई मेगा प्रोजेक्ट लगाए बगैर भी 13,000 अरब का कर्जा बढ़ा दिया गया है। नए टैक्सेस से महंगाई की शरह 15% तक पहुंच जाएगी, जो अब 11% है। बजट में 1,000 रुपये से 1,000 अरब रुपए से ज़ायद बिला वास्ता या बिलवास्ता टैक्स लगाए गए। हमें बताएं कि एक पाकिस्तानी पहले कितना मकरूज़ था और आज कितना मकरूज़ है। IMF के प्रोग्राम की बहाली क्या बदहाली लाएगी, ये भी बताएं। लाइन लाइफ कंज्यूमर की 2 रुपये यूनिट वाली बिजली 6 रुपये यूनिट पर बेची जा रही है। 25,000 रुपये से ज़ायद बिजली के बिल पर 7.5% टैक्स मुस्तरद करते हैं। बिजली खरीद कितनी महंगी होगी बताया जाए। छोटे ताजर के लिए टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए आसान और मसावी निज़ाम लाना अशद ज़रूरी है, क्योंकि छोटा ताजर पेचीदगियाँ देखते ही टैक्स रिटर्न जमा करवाने से फरार इख्तियार कर जाता है। मैन्युफैक्चरर या इम्पोर्टर बगैर टैक्स जमा करवाए या ना करवाए, हुकूमत इससे पूछे। हमने तो अपने माल की ख़रीदारी पर 17% सेल टैक्स पहले ही मुकम्मल अदा कर दिया है। सेल टैक्स का बुनियादी ढांचा ही गलत है। पॉइंट ऑफ सेल लगाने का मैकेनिज़्म हमारे से शेयर किया जाए। दुकान का रकबा नहीं कारोबार। हुजम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन की बुनियाद पे होना चाहिए। टर्नओवर टैक्स ख़त्म किया जाए। टैक्स वसूली प्रॉफिट एंड लॉस लाजमी बुनियाद पर की जाए। आप ये सबसे बड़ी जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि आप मदीना की रियासत की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि जब आप 50,000 रुपये का कोई सामान खरीदते हो, कोई औरत जो है, ख़वातीन जो हैं, वो अगर जाकर 50,000 रुपये का कोई चीज़ लेती हैं, कपड़ा लेती हैं या कोई चीज़ लेती हैं शादी ब्याह के लिए, तो ज़रूरी है कि आप अपना शनाख्ती कार्ड की फ़ोटोकॉपी उसको दे दें। ये आप मदीना रियासत की बात करते हैं और चादर और चार दीवारी के तकद्दस को आप पेमाल करते हैं। अपना ही मौक़िफ़ है और हम इनके इस मौक़िफ़ की पुरज़ोर तायीद करते हैं, हमायत करते हैं। और हम ये समझते हैं कि जो लोग आज शादियाने बजा रहे हैं और तालियां बजा रहे हैं कि बजट जो है वो बहुत अवाम दोस्त है और बजट ने बहुत ज़्यादा मराहत दी हैं, तो मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूँ, उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज आप दोनों हाथों से तालियां तो बजा रहे हैं, कल जब इस बजट के इम्प्लिकेशंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस कौमी ताजर ताज के प्लेटफार्म से ख्वाजा दर गुलशन साहब ने जो भी ताजरों के बारे तहफ़्फ़ुज़ात थे वो आपके सामने बयान किए, मैं उसकी मुकम्मल तायद करता हूँ। आपको बताना चाहते हैं, पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, आज भी ये बताना चाहते हैं कि ये जो बजट है ये ताजर दुश्मन बजट है, ये अवाम दुश्मन बजट है। इसमें ताजरों के लिए कोई रिलीफ नहीं रखी गई, अवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं है। कोरोना की वजह से पूरा साल ताजर पिस गया, बहुत नुकसानात हुए ताजरों के। हमने गवर्नमेंट को मुश्तरका लाए अमल से अपनी तजावीज़ दी थी कि छोटे ताजर के लिए कोई सान कर्जे जारी किए जाएँ, उनके लिए मराहत पैदा की जाएँ, बिजली के बिलों में कमी की जाए, उन्हें मराहत दी जाए। लेकिन इस बजट में हुकूमत ने ताजर के लिए कोई मराहत नहीं गिनी, बल्कि ताजर एक आम ताजर है वो ज़्यादा पिसकर रह गया है। इसमें आपने देखा है आटा, घी, चीनी, दालों में 100% इजाफा हुआ। और भी मामला जिसमें है
आप भी रोज़मर्रा की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी काफ़ी इजाफा हुआ है। तो लिहाजा आपने ये देखा कि जब बजट पेश हुआ उससे अगले दिन ही अवाम की जेबों पर डाका डालकर पेट्रोल बढ़ा दिया गया। ये कौन सा बजट है कि आज बजट पेश हो रहा है तो एक दिन बाद पेट्रोल बढ़ाकर अवाम की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। तो ये जो बकाया जो मुकम्मल तफसील थी ख्वाजा गुलशन साहब और नईम मीर साहब ने भी आपके सामने बयान कर दी हैं। इसके बाद FBR ने या किसी महकमे ने हमारे किसी ताजर को दबाने की कोशिश की या उसको हरासा करने की कोशिश की तो हम अपने कायद ख्वाजा गुलशन साहब के हुक्म के मुताबिक ये अपने जो अतादी हैं उनसे जो भी मुशावरत करके ये जो भी लाए अमल देंगे हम उसके पीछे लबैक कहेंगे। हाँ जी आशिक साहिब, ये जो ताजरों के हवाले से बात की जा रही है, ताजरों को कोई तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए क्योंकि ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रहे। आपको पता है कि आज तक जितने भी तंजीमें जो भी मुल्क चलता है ताजरों की वजह से चलता है। ताजर इतना तावन करते हैं इस बात के ऊपर और इतना ताजर साथ देते हैं गवर्नमेंट का, कोई भी मसला हो, कोई इशू हो, कोई गवर्नमेंट को प्रॉब्लम हो, किसी किस्म का काम हो। मगर इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत है ताजरों के साथ तावन नहीं कर रही और हम इनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ताजरों के साथ तावन करें ताकि ताजर से ही मईशत मजबूत होगी। इस तरह जितनी मईशत कमज़ोर हो चुकी है ताजरों के सहारे से ही होनी है इंशाअल्लाह ताला। गवर्नमेंट और ताजर अगर मिल के बैठ जाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मईशत डाउन हो रही है हम इंशाअल्लाह इसको ऊपर लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया।